अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो है ना मैं आपको कुछ इस तरह की पिक्चर एडिटिंग जो है ना वो सिखाने वाला हूँ। तो अगर आप इस तरह की पिक्चर एडिटिंग करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें और कहीं से भी जो है ना इसे स्किप मत कीजिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक और भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना आपने अपनी जो भी पिक्चर एडिट करनी है उसे जो है ना आपने स्नैपसीड में जो है ना ओपन कर लेना है। तो मैं जो अपनी पिक्चर एडिट करना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर ये जो आपको एडिटिंग के तौर पर दिखाने वाला हूँ, तो ये पिक्चर जो है ना मैं स्नैपसीड में ओपन कर लेता हूँ। पिक्चर को स्नैपसीड में ओपन करने के बाद आपने सिंपल ये जो एडिट वाला ऑप्शन है आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो है ना आपने ये जो इमेज ट्यून है आपने इसे सिलेक्ट कर लेना है, इसे ओपन कर लेना है। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। इसे ओपन करने के बाद आपने ये जो आप कंट्रास्ट देख रहे हैं आपने इसे जो है ना कुछ इंक्रीज़ कर देना है। तो मैं जो है ना इसे तकरीबन 12 तक रख लेता हूँ। इसे इंक्रीज़ करने के बाद अब आपने नीचे जो है ना ये सैचुरेशन जो है ना आपने इसे भी कुछ इंक्रीज़ कर लेना। तो मिसाल के तौर पर मैं जो है ना इसे तकरीबन रख लेता हूँ 70-80 तक रख लेते हो या 80 तक की ठीक है। यहाँ तक रखने के बाद अब आपने ये जो एम्बियंस वाला ऑप्शन है आपने इसे सिलेक्ट कर लेना और इसे भी जो है ना आपने कुछ इंक्रीज़ कर देना है। तो मैं जो है ना इसे तकरीबन 30 तक रख लेता हूँ। यहाँ तक इंक्रीज़ करने के बाद अब आपने सिंपल जो है ना ये 1 मिनट वेट करें। यहाँ तक इंक्रीज़ करने के बाद अब आपने सिंपल ये जो हाईलाइट वाला ऑप्शन है आपने इसे जो है ना कुछ डिक्रीज़ कर देना है। तो मैं जो है ना इसे कुछ डिक्रीज़ कर देता हूँ, मिसाल के तौर पर 25 तक रख लेता हूँ। और ये जो शेडो वाला ऑप्शन है आपने इसे जो है ना कुछ इंक्रीज़ कर लेना। तो मैं जो है ना इसे भी कुछ इंक्रीज़ कर लेता हूँ। इसे इंक्रीज़ करने के बाद अब आपने जो है ना सिंपल ये जो नीचे आपको ओके वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये जो आपको व्यू एडिट वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ से जो है ना इसे सिलेक्ट करके ये जो इमेज ट्यून लिखा है आपने इस पर सिलेक्ट करना है और ये जो इरेजर वाला है ना आपने इसे सिलेक्ट करके यहाँ पर जो है ना ये जो कलर आपने लगाया था इसे जो है ना रिमूव करना है। तो आपने उसके बाद यहाँ सिलेक्ट करना और आप जो है ना ये जो ट्यून इमेज है आपने इसे जो है ना सिर्फ रख लेना और इसे जो है ना आपने आप ये जो कलर आपने दिया है इसे जो है ना आपने रिमूव कर लेना चेहरे और दूसरा बाजू से। तो मैं इसे जो है ना जल्दी जल्दी रिमूव कर लेता हूँ। रिमूव करने के बाद आप अपने सिंपल ये जो ओके वाला ऑप्शन है आपने इस पर क्लिक करना और यहाँ से जो है ना आपने इसे बैक कर देना है। तो यहाँ से जो है ना आपने इसे बैक कर लेना है। बैक करने के बाद अब आपने सिंपल दोबारा ये जो एडिट वाला ऑप्शन है आपने इस पर क्लिक करना है और आपने ये जो है ना नीचे आ जाना और यहाँ पर जो है ना ये आपको पोर्ट्रेट वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है आपने इस पर सिलेक्ट करना है। इसे सिलेक्ट करने के बाद अब आपने जो है ना 1 मिनट वेट करें मैं आपको बताता हूँ। इसे सिलेक्ट करने के बाद ये जो स्मूथ टू है ना आपने इसे सिलेक्ट कर लेना। इसे सिलेक्ट करने के बाद अब आपने जो है ना ये जो दूसरा फेस सपोर्ट लाइट है आपने इसे जो है ना कुछ इंक्रीज़ कर लेना है। तो मैं जो है ना इसे कुछ इंक्रीज़ कर लेता हूँ, मिसाल के तौर पर आपने इसे 11 तक रख लेना है। इसे इंक्रीज़ करने के बाद अब आपने ये जो सेकेंड स्मूथिंग है ना आपने इसे भी जो है ना कुछ इंक्रीज़ कर लेना। तो मैं जो है ना इसे भी कुछ डिक्रीज़ बल्कि कर लें। तो मैं इसे जो है ना 49 तक रख लेता हूँ और यहाँ तक रखने के बाद अब आपने इसे जो है ना यहाँ से ओके कर देना। ओके करने के बाद अब आपने दोबारा ये जो आपको जो है ना तो अब आपने दोबारा ये जो है ना दूसरा एडिट वाला ऑप्शन है आपने इस पर क्लिक करना और यहाँ ये जो आपको डिटेल वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपने सिंपल ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ना तो आपने इसे जो है ना कुछ तकरीबन 20 तक जो है ना इंक्रीज़ कर लेना। तो मैं इसे 20 तक इंक्रीज़ कर लेता हूँ या 21 तक। और ये जो शार्पनेस है आपने इसे भी कुछ इंक्रीज़ कर लेना। तो मैं इसे जो है ना 11 तक रख लेता हूँ और इसे यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपकी जो है ना पिक्चर स्नैपसीड में जितनी एडिट होनी थी वो होगी। अब आपने इसे जो है ना यहाँ से सेव कर लेना है और सेव करने के बाद अब आपने जो है ना इसे दूसरा लाइट रूम में जो है ना ओपन करना है। तो 1 मिनट वेट करें, ये जो पिक्चर है ना ये सेव हो रही है।
पिक्चर सेव होने के बाद अब आपने उससे सिंपल जो है ना दूसरा गैलरी में चले जाना और वहाँ से जो है ना उसे ढूंढ कर जो है ना आपने इसे जो है ना दूसरा लाइट रूम में जो है ना ऐड कर लेना। तो मैं जो है ना इसे लाइट रूम में ऐड कर लेता हूँ। लाइट रूम में ऐड करने के बाद अब आपने जो है ना लाइट रूम को ओपन कर लेना। तो मैं जो है ना लाइट रूम को ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने जो है ना लाइट रूम में पिक्चर जो है ना वो ओपन कर ली। ओपन करने के बाद यहाँ पर जो है ना वो पिक्चर आपको नज़र आ जाएगी। तो आपने जो है ना इसे यहाँ से जो है ना ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद ये जो आपको लाइट वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है आपने इस पर क्लिक करना और यहाँ पर जाकर जो है ना आपने ये जो हाईलाइट आपको नज़र आ रही है आपने इसे जो है ना कुछ डिक्रीज़ कर लेना। तो मैं जो है ना इसे कुछ डिक्रीज़ कर लेता हूँ। तो मिसाल के तौर पर मैं इसे 41-42 तक रख लेता हूँ। इसे डिक्रीज़ करने के बाद अब आपने ये जो आपको वाइट वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है आपने इसे जो है ना कुछ इंक्रीज़ कर लेना। तो मैं जो है ना इसे कुछ इंक्रीज़ कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पर 11 तक रख लेता हूँ। और उसके बाद ये जो आपको दूसरा आगे ये सिस्टम आ रहा है मतलब टेम्परेचर की तरह नज़र आ रहा है आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये जो आपको टेम्प नज़र आ रहा है ना आपने इसे कुछ इंक्रीज़ कर लेना। तो मैं जो है ना इसे कुछ इंक्रीज़ कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पर 16 तक इंक्रीज़ कर लेना। और ये जो आपको विब्रेंस नज़र आ रहा है आपने इसे भी जो है ना कुछ इंक्रीज़ कर लेना। तो मैं जो है ना इसे भी कुछ इंक्रीज़ कर लेता हूँ। इसे 14 तक रख लेना है। इंक्रीज़ करने के बाद ये जो सैचुरेशन वाला ऑप्शन है आपने इसे कुछ डिक्रीज़ कर लेना है। डिक्रीज़ करने के बाद अब आपने सिंपल ये जो ऊपर मिक्स वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये जो आपको ऑरेंज कलर नज़र आ रहा है आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ से जो है ना सैचुरेशन को जो है ना आपने कुछ डिक्रीज़ कर लेना। तो मैं जो है ना इसे डिक्रीज़ कर लेता हूँ 8 तक। और ये जो आपको ल्यूमिनेंस नज़र आ रहा है आपने जो है ना इसे कुछ इंक्रीज़ कर देना। तो मैं इसे जो है ना 22 तक इंक्रीज़ कर लेता हूँ। और उसके बाद जो है ना आपने ये येलो कलर सेलेक्ट करना है। येलो कलर सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर जो है ना ह्यू को फुल डिक्रीज़ कर देना है। और ये जो आपको सैचुरेशन नज़र आ रही है आपने इसे भी फुल डिक्रीज़ कर देना है। फुल डिक्रीज़ करने के बाद अब आपने ये जो दूसरा ग्रीन वाला सब्ज़ कलर नज़र आ रहा है आपने इसे सिलेक्ट करना और यहाँ पर जो है ना आपने सैचुरेशन को जो है ना फुल डिक्रीज़ कर देना है, बल्कि ह्यू को फुल डिक्रीज़ कर देना और सैचुरेशन को जो है ना आपने तकरीबन 90 तक रख लेना है। तो मैं जो है ना इसे 90 तक रख लेता हूँ। उसके बाद आपने सिंपल ये जो आपको दूसरा ये कलर नज़र आगे वाला कलर नज़र आ रहा है आपने इसे जो है ना यहाँ से सरफेस की जो सैचुरेशन जो है ना इसे आपने डिक्रीज़ कर देना है। और ये जो नीला कलर नज़र आ रहा है आपने इस पर जो है ना ह्यू को जो है ना आपने कुछ डिक्रीज़ कर लेना है। मिसाल के तौर पर 71 तक रख लें। 71 तक रखने के बाद या 70 पर रखने के बाद और ये जो इसकी सैचुरेशन है आपने इसे भी जो है ना कुछ डिक्रीज़ कर लेना। तो मैं जो है ना इसे 100 तक डिक्रीज़ कर देता हूँ। उसके बाद ये जो आपको आगे वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है आपने इसे जो है ना इसकी जो सैचुरेशन है ना आपने इसे 100 तक डिक्रीज़ कर लेना है। 100 तक डिक्रीज़ करने के बाद आप इसका जो ल्यूमिनेंस है ना आपने इसे भी कुछ डिक्रीज़ कर लेना। तो मैं इसे जो है ना 30 तक कर लेता हूँ, 30 या 29 तक कर लेता हूँ। उसके बाद ये जो आपको आखिर में कलर नज़र आ रहा है आपने इसकी सैचुरेशन फुल डिक्रीज़ कर देनी है और यहाँ से जो है ना आपने इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपने ये जो आपको दूसरा इफेक्ट वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने ये जो टेक्सचर है आपने इसे कुछ इंक्रीज़ कर लेना। तो मिसाल के तौर पर मैं इसे 10 तक इंक्रीज़ कर लेता हूँ। और ये जो क्लैरिटी है आपने इसे भी कुछ इंक्रीज़ कर लेना है। मिसाल के तौर पर मैं इसे 22 तक इंक्रीज़ कर लेता हूँ। और DH को जो है ना आपने इंक्रीज़ करना है तो इसे मैं जो है ना 10 तक इंक्रीज़ कर लेता हूँ। इंक्रीज़ करने के बाद ये जो विग्नेट है आपने इसे कुछ डिक्रीज़ कर देना। तो मैं जो है ना इसे 30 तक की डिक्रीज़ कर देता हूँ। और ये जो मिड पॉइंट आपको नज़र आ रहा है आपने इसे भी जो है ना कुछ डिक्रीज़ कर देना। तो ये पहले 50 था अब आपने इसे जो है ना 37 तक रख लेना है। और ये फिदर है आपने इसे जो है ना कुछ इंक्रीज़ कर लेना। तो मैं जो है ना इसे कुछ इंक्रीज़ कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं इसे जो है ना 70 तक या और इंक्रीज़ कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं इसे जो है ना 77 तक रख लेता हूँ। उसके बाद ये जो आपको राउंडनेस वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है आपने इसे जो है ना कुछ इंक्रीज़ कर लेना है। तो मैं जो है ना इसे भी कुछ इंक्रीज़ कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पर इसे जो है ना 20 बल्कि जो है ना इसे कुछ कम कर लेते 16 तक रख लेना है। 16 तक रखने के बाद अब आपने सिंपल ये जो आपको आगे वाला ये इफेक्ट वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है आपने इस पर क्लिक करना और ये जो आपको शार्पनेस नज़र आ रही है आपने इसे जो है ना कुछ इंक्रीज़ कर लेना। तो मैं जो है ना इसे 22-23 तक बल्कि 20 तक इंक्रीज़ कर लेता हूँ। तो मैं जो है ना इसे जल्दी 20 तक इंक्रीज़ कर लेता हूँ। 20 तक इंक्रीज़ करने के बाद अब आपने सिंपल ये जो आपको रेडियस वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है इसे 1.00 तक इंक्रीज़ करना। तो ये ठीक ही है। और ये डिटेल वाला ऑप्शन जो है ना इसे 25 तक इंक्रीज़ करना। तो ये भी पहले ही 25 है तो इसे भी आपने नहीं छेड़ना। और ये जो नॉइज़ रिडक्शन है आपने इसे जो है ना कुछ इंक्रीज़ कर लेना। तो मैं जो है ना इसे कुछ इंक्रीज़ कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं इसे जो है ना 7-8 तक रख लेता हूँ।
और ये जो डिटेल वाला ऑप्शन आपको आखिर पे नज़र आ रहा है, तो इसे जो है ना आपने 50 तक रखना, तो ये पहले ही 50 तक है। और उसके बाद आपको ये जो कंट्रास्ट नज़र आ रहा है, आपने इसे जो है ना कुछ इंक्रीज़ कर लेना। तो मैं जो है ना इसे तकरीबन 4 तक इंक्रीज़ कर लेता हूँ। तो इस तरह जो है ना आपकी पिक्चर जो है ना वो मुकम्मल एडिट हो गई है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इस वीडियो के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।